साल 2024 में चल रही हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन दिनों और गर्मा गई जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा को लेकर पदयात्रा करने लगे। उनकी यात्रा में हिंदुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। यात्रा के दौरान लगे नारों को लेकर सियासी बयानबाजी का भी लंबा दौर इस देश ने देखा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले से मौजूद है। कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समय समय पर अलग अलग स्तर और मंचों पर अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन इस मांग को लेकर कोई संगठित प्रयास अब तक नजर नहीं आया। इस मांग को पहली बार एक संगठित कोशिश दिखी 2024 में। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे लेकर पदयात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर तरीके से एक नई आवाज दी। यात्रा के दौरान हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग ही केंद्र में दिखाई पड़ी। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई की थीम के साथ निकली इस यात्रा के दौरान पूरा फोकस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर दिखा। देश को बचाने के लिए जगाने की बहुत आवश्यकता है हिंदुओं को। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से होगा। सबको लेकर चलने वाले उदारवादी संस्कृति के लोग हैं, जिसका सब में समन्वय है। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। जात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। लेकिन ये पदयात्रा भी विवादों से बच न पाई। मुस्लिम धर्म गुरुओं और विपक्षी नेताओं ने पदयात्रा के मकसद पर सवाल उठाए। साथ ही शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने भारत के वर्णाश्रम व्यवस्था की दलील देते हुए इस पर अपना विरोध जता दिया। आपने सिर्फ सनातन को जोड़ने का काम किया, अच्छी बात है, मगर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते और सनातनियों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है या कोई बात है या वो समझ नहीं पाए आपकी बात को। शास्त्री जी को मैं इस रूप में नहीं जानती थी, लेकिन जो रूप उनका सामने आया है, सनातन की परिभाषा प्रेम की होती है। सनातन की परिभाषा वसुदेव कुटुंबकम की होती है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, और उस परिवार के बीच में एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सनातनी हूँ और धर्मों को बांटने की बात करे, तो सबसे पहला प्रश्न तो सनातन धर्म पर ही है कि उन्होंने किस धर्म का अंगीकरण किया है। यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। पदयात्रा पर उठाए जा रहे सवालों से बेपरवाह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि उनकी पदयात्रा का अगला चरण 2025 में होगा। अब देखना है कि हिंदू राष्ट्र की जिस मांग को पंडित शास्त्री ने 2024 में उठाया, नए साल में वो किस अंदाज में आगे बढ़ती। हम भगवान ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।